बीते जिंदगानी
हरिनाम। सतगुरु भगवान की। हरिहर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अब मन पुत्र परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज कथा का अंतिम दिवस है। मैंने तुम्हें इतने दिनों से कथा श्रवण कराई, राजन तुम्हारा मोह दूर हुआ या नहीं हुआ? परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मेरे मन की वृत्तियां शांत हो गई हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है भगवान की चर्चा में, और भी भगवान के मंगल चरित्रों का गान श्रवण कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कल मैंने तुम्हें बताया था भगवान कन्हैया ने दुष्ट कंस का वध किया है। कस्यति क्लेश्यति यस्य सह कंसा। में रखे, दुनिया वालों को कस करके रखे, बांध के रखे, परेशान करे, दुष्टता करे, एक छत्र अपने ही राज्य चलावे, बस वो ही कंस होता है। भगवान ने कंस को मारा है, और कंस जब मर गया तो उसके बाद में उसके 8 भाई और थे कंस के। जब कंस के 8 भाई थे, वो भी भगवान को मारने के लिए चले हैं, तो ग्वाल वालों ने 8 का काम तमाम कर दिया है। उसके बाद नाना कृष्ण से जाकर के मिले हैं, बंधु को छुड़ाया है और उनको राजगद्दी पर बिठाला। बाद में पिता वसुदेव देवकी से मिले हैं। देवकी वसुदेव ने गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए। वही मित्र सुदामा से मिलन हुआ है। भगवान ने अपने मुंह से सुदामा के पैर से कांटे को निकाला, वहां मित्रता हुई। वन में लकड़ी लेने के लिए गए, गुरमैया ने चना दिए, सुदामा ने अकेले चब लिए। वहां श्राप लगा है सुदामा जी को। उसके बाद में सुदामा जी अपने घर चले आते हैं। इधर धीरे धीरे समय पाकर के भगवान की भी शिक्षा पूर्ण हुई है। भगवान ने अपने गुरु के पुत्र को यमराज के यहाँ से लाकर के दक्षिणा में दिया है। उसके बाद भगवान मथुरा के लिए चले आते हैं। समय पाकर के भगवान इसी बीच में बहन भाइयों, एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं और बड़े दुखी मन से बैठे हैं। वृषण वंशियों के इनके एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव जी को देख करके भगवान कन्हैया चुपचाप बैठे हैं। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल शांत क्यों बैठे हो, क्या बात है? भगवान कुछ बोल नहीं रहे और इधर भगवान कन्हैया जिस दिन से वृंदावन से मथुरा को आए, उस दिन से
उन गोपी ग्वालों की क्या हालत है। कि जा दिन से गए श्याम सुबह और शाम चैन नहीं आवे और मनमोहन की करिया धीरे हृदय तो पटो मेरो जिस दिन से भगवान कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में आए वो गोपियों का बुरा हाल होता। गए श्याम सुबह और शाम चैन नहीं आवे चैन नहीं आवे चैन नहीं आवे करे मोहन किया दिले किया तो पूरा मचा जल्दी आया तो क्या करते रहते घर में। अरे इधर आओ भैया प्रसाद ले जाओ। प्रसाद को और बंधन लगू धीरज लौटते पीर गया बनिया में बनिया में करे मोहन किया तेरे सखिया तो मजा जिस दिन से भगवान कन्हैया गए उस दिन से वो भगवान से प्रेम करने वाली गोपियां बुरा हाल है उनका। उनकी याद में दिन रात भगवान कन्हैया को याद करती हैं, न खाना खाती हैं न कोई काम करती हैं। एक दिन की बात सभी सखियां आकर के एकत्रित हो गई हैं बंसी बट पर और आकर के बोली बहन निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्राम न होने देते और करते ही ऊधम रात रात सुख नींदन सोने। जिस दिन से भगवान कन्हैया हमारे बीच से मथुरा के लिए गए उस दिन से कन्हैया की याद हमें सारी रात तड़पाती है। देखना 11 वर्ष के बीच में भगवान कन्हैया की क्या दशा हुई। उनके प्रेम में वहां की हर एक चीज बड़ी पागल सी दिखाई देती है। श्याम जाने पर भी सलाम न होने सुख नींदन सोने देते एक
सखी बोली बहन हमें तो सारी रात भगवान कन्हैया की याद सोने नहीं देती। तब तक दूसरी सखी बोली है बहन कल की बात मैं क्या बताऊं, मैंने भी स्वप्न देखा